हाई कोर्ट को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने साबका रवायात को कायम रखते हुए रूल ऑफ लॉ पे ये दोबारा अपने हाउस करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हाउस की में जो हाज़िरी है वो भी करने के लिए कैबिनेट की जिम्मेदारी होती है कि वो जिस तरह अपने इलेक्शन लड़ते हैं, अपने साथियों को कांटेक्ट करते हैं, अगर वो एक दो दफ़ा कांटेक्ट कर लें तो मेरे ख्याल के मुताबिक ये हाउस और भी मज़ीद जो है ना वो बढ़ सकता है। तो मैं सबसे पहले रूल ऑफ लॉ पे तो हर वकील को पता है कि रूल ऑफ लॉ क्या होता है। आज अगर इस हाउस में जोशो खरोश नहीं है तो वो यहाँ नारे लगाने वाले अफजाल अजीम पाठ किधर है? बेगुनाह 10 साल जेल काट रहा है। वो नारे लगाने वाला सरदार अजीमुल्लाह किधर है? वो 10 साल सजा हो चुका है। यहाँ पर इस हाल में जिसकी आवाज गूंजती है वो मियां एहसानुल हक है। मियां एहसानुल हक की पूरे पिछले दौर में तकरीरें नहीं कराई गई। उसकी वजह यह है कि वो रूल ऑफ लॉ पे और हक पे बात करने वाले लोग हैं। मैं आप ये भी कहना चाहता हूँ, खालिद अवान की तकरीरों को भी रोका जाएगा। खालिद अवान जानता है रूल ऑफ लॉ क्या है। क्या वकीलों की ये रवायत है कि लश्कर कुशी की जाए? बायोमेट्रिक सिस्टम पिछले 10 सालों से, जिसमें इंडिपेंडेंट ग्रुप के 5 कैंडिडेट मुंतखब हो चुके हैं। हमारे 4 कैंडिडेट जो कैदी नंबर 804 के नाम पर जीत के आ रहे हैं, नीचे भी ऊपर भी है। और अब फिर कह जाना चाहता हूं, बेशक दोबारा इलेक्शन करवा लो, 10 दफ करवा लो, जब तक वो स्टैंड लेके वहां जेल में बैठा है कोई नहीं रोक सकता। हम लोग हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करने वाले हैं, हमें क्यों नहीं करते हो आगे? हम उस इंडिपेंडेंट ग्रुप को बताना चाहते हैं, 30 साल मेरी प्रैक्टिस है, मैं कौम का आवाज हूं, नहीं डरता, किसी से नहीं डरता। जितने तक रह गई बात फौज की, मेरे मियांवाली में, चकवाल में, सिरगोदा में, खुशाब में कब्रिस्तान भरे पड़े हैं शहीदों के। हम मोए वतन है। मेरे लीडर ने हमेशा कहा कि मुझसे ज्यादा मेरी फौज इम्पोर्टेंट है। तो मैं इन अल्फाज के साथ अपने ही लीडर के लिए ये कहूँगा, और ये मुंतखब कैबिनेट जो कि उसके मैसेज से यहाँ पर आई है, जियो तो ऐसे जियो कि दुनिया रश करे, जियो तो ऐसे जियो कि दुनिया रश करे, मरो तो ऐसे मरें कि हर घर में मातम हो। शुक्रिया।